इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो कामयाब होना नहीं चाहता है। हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाब कुछ लोग हो पाते हैं। और कुछ लोग जो कामयाब हो पाते हैं, उनके अंदर वो क्या चीज़ें होती है जो वो कामयाब हो पाते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो लोग कामयाब हैं उनसे पूछने पर ये बात पता चली है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को रोकती है कामयाब होने से। जिसमें सबसे पहला जो है वो हेजिटेशन है, हिचकिचाहट। दूसरा है साइमी नेचर, ज़रूरत से ज़्यादा शर्म करना। और तीसरा जो है वो है डर, फेयर, कि किसी भी चीज़ को करने से पहले हम डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। जहाँ हमें अपनी बात को रखनी चाहिए, हम ज़रूरत से ज़्यादा शर्माते हैं। हमारे अंदर एक हेजिटेशन होता है, करें या ना करें। तो ये जब तक हमारे अंदर बातें होती है, चाहे हम किसी भी सेक्टर पे काम क्यों नहीं कर रहे हों, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म हो, अगर ये हमारे अंदर पहले से है तो हमें उस फील्ड में, उस प्लेटफॉर्म में आगे जाने से ये रोकते हैं। इन रुकावटों को दूर करना ज़रूरी होता है। और ये रुकावटें तभी दूर हो सकती है जब हम सीखने के लिए तैयार होते हैं, जब हमारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है। हमें अपने अंदर की कमियों को पहचानना होता है और उन कमियों को दूर करना होता है। और दूर करने का तरीका ये है कि जब हमें जिस भी काम से डर लग रहा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि जब किसी को अचानक मंच पे बुलाया जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था जब फर्स्ट टाइम में रांची दूरदर्शन का इंटरव्यू मेरे साथ रखी गई थी। और जब जो कैमरामैन ने हमसे पूछा था तो मेरे पैर हाथ कांप रहे थे। लेकिन उस चीज़ को फेस करने के बाद आज का जो टाइम है वो लगातार कहीं भी मैं जाता हूँ तो मंच पे होता हूँ, ना तो बोलने में मुझे डर लगता है और ना ही मीडिया को फेस करने में डर लगता है। तो इस चीज़ को मैंने कैसे किया कि फेस किया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जिसमें डर तो लगता था, लेकिन फेस करने का जो जुनून था वो इस डर को हमेशा क्रॉस करके सामने नज़र आया। यानी कहने का मतलब है कि जिस चीज़ से हमें डर लगती है उसको कर देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मंच में आने में डर लगता है। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि मंच में आ जाएं। पहला जो होता है मंच में आ जाए, मंच में आने का डर ख़त्म करें, उसके बाद जो भी समझ में आता है उसको बोलना शुरू करें। जब कुछ पूछा जाए, अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हमें ये बोलना भी है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, इसकी तैयारी करने के बाद हम बता पाएंगे। अगर कहीं हम जाते हैं, नए लोगों से मुलाकातें होती है, तो वहाँ पर हम शर्मा जाते हैं। शर्म इंसान के अंदर की चीज़ है। बेशक हर जगह खुले तौर पे एक होता है ना, पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर इसे हम ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। हिचकिचाहट है, अगर किसी के पास भेजा जाए, जैसे आमतौर पे होता है क्या है कि समाज में कोई वर्क है और अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिसर उनसे मिलना हो, चाहे डीसी हो, सीनियर एसपी हो, तो लोग डरते हैं। मैंने देखा है वो अंदर जाने के बाद भी उनकी बोली नहीं निकल पाती है। जबकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ये दिमाग में रखना चाहिए। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ही नहीं, यहाँ तक कि सरकार के बारे में ये समझना चाहिए कि पब्लिक जो है उसके ये सेवक हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम नहीं रख पाते हैं। ये सारी चीज़ें अपने अंदर से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। एक लीडर को जब हम देखते हैं, जो लोगों को लीड करता है, उनके अंदर जो नेतृत्व क्षमता जो पाई जाती है, ऐसा नहीं कि एकाएक ये डेवलप होता है। ऐसे लोगों का कहना होता है कि हम सीखने में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, सीखते रहते हैं और जो कमियां उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, और ये फेस करने ही से होता है। जैसे मार्केटिंग सेक्टर में एक बात रखी जाती है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं, इसके अंदर ये खूबियाँ हैं, इसके कंटेंट क्या है, तो सीखने के बाद जब हम किसी को बताते हैं इसके बारे, तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हम जब इसे प्रमोट कर रहे हो तो हमसे गलतियाँ हो सकती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि परफेक्ट नॉलेज लेने के बाद ही हम लोगों को ये बताएंगे, तो परफेक्ट नॉलेज कभी भी बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के नहीं आता है। जब हम 15-20 लोगों को उसके बारे जानकारी देते हैं, तो हो सकता है 10 से 12 लोगों तक ये जानकारी देते देते हम कुछ खास या फिर सही तरीके से नहीं बता पा रहे, लेकिन 15-20 होते होते हमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसके बलबूते पे उस चीज़ की जानकारी हम बहुत अच्छी तरीके से दे पाते हैं, और इसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज कहा जाता है। और जब इस तरह से पेश हम आते हैं तो हमारे अंदर की कमियाँ दूर होती है और हमारे अंदर एक जो नया एनर्जी जो है वो आ जाता है और हम सही तरीके से उस चीज़ को कर पाते हैं।
तो इन चीज़ों की जो जानकारियाँ हैं हमें लेनी चाहिए, अमल में लाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जितने में हैं हम शुरू कर जाएं। जहाँ से है वहीं से शुरू करें, छोटे पैमाने पे ही शुरू करें। जब हम एक बार शुरू करेंगे तो फिर वो काम हमसे होगा। और कहा भी जाता है कि एक लंबा सफ़र जो है, हज़ारों मील का जो लंबा सफ़र है, वो हमारे पहले कदम से शुरू होता है। पहला कदम हमें बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें आ जाती है कि हमें अपने अंदर की ये सारे जो है वो खामियों को दूर करना चाहिए, नई चीज़ों को सीखना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए और फेस करना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हम मुकम्मल होने के बाद ही इस तरह के काम करेंगे, वरना वक्त बीत जाएगा और हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे। ऑल द बेस्ट।